हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद, वोकेशनल ट्रेनर ऑटोमोटिव। मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में हम आपको मल्टीमीटर के बारे में बताएंगे, मल्टीमीटर के इतिहास पर भी चर्चा करेंगे, उनके परिचय भी देंगे और उनके क्या कार्य हैं, उनसे क्या क्या लिया जा सकता है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मल्टीमीटर बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला उपकरण है। हम इससे बहुत सारे कार्य ले सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इनके इतिहास पर चर्चा करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दुनिया का सबसे पहला मूविंग पॉइंट क्रेन डिटेक्टिंग डिवाइस सन 1820 ईस्वी में बनाया गया था, जिसमें एक हीट स्टोन बेस का उपयोग करके रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज को नापने का कार्य किया गया। तो सबसे पहला जो मूवेबल इक्विपमेंट बनाया गया वो 1820 ईस्वी में। उसके बाद 1920 के दशक में मल्टीमीटर का आविष्कार किया गया, जिसका श्रेय ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस इंजीनियर डोनाल्ड मैकडी को जाता है। डोनाल्ड मैकडी ने एक उपकरण का आविष्कार किया जो एम्पियर, वोल्ट, ओम माप सकता था। इस मल्टी फंक्शन मीटर को तब वोमीटर कहा जा सकता है। यानी 1920 के दशक में डोनाल्ड मैकडी ने उपकरण आविष्कार किया जो कि धारा को, वोल्टेज और प्रतिरोध को माप सकता था। उस वक्त ये उपकरण एवोमीटर के नाम से जाना जाता। तो ये संक्षिप्त में इतिहास थे। चलिए हम इनके परिचय पर प्रकाश डालते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर का इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कई भौतिक राशियां जैसे धारा, वोल्ट, प्रतिरोध, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। मल्टीमीटर दो शब्दों से मिलकर बनी है, मल्टी प्लस मीटर। मल्टी मीन्स बहुत, मीटर मापने वाला। अर्थात एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के मापक कार्य ले जा सकते हैं, मल्टीमीटर कहलाता है। मल्टीमीटर का उपयोग करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के विभिन्न प्रकार के फॉल्ट का पता लगा सकते हैं तथा उन फॉल्ट को रिपेयर भी कर सकते हैं। मल्टीमीटर का उपयोग करके बैटरी को भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में कोल्ड टेस्टिंग तथा हॉट टेस्टिंग करने के लिए किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मल्टीमीटर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपेयरिंग के लिए महत्वपूर्ण टूल्स है। हम मोटर वाहन में भी मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। हमें बैटरी के वोल्टेज नापने के काम आते हैं और भी जो हमारे प्रकाश प्रणालियाँ हैं उनकी कंडक्टिविटी वगैरह
वोल्टेज, करंट वगैरह काम नापने के काम आते हैं। अब चलिए मल्टीमीटर के प्रकार कौन से होते हैं। तो मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग मल्टीमीटर, दूसरा है डिजिटल मल्टीमीटर। दोनों का फंक्शन कार्य एक जैसा है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। एनालॉग मल्टीमीटर में रीडिंग के लिए सुई द्वारा या सुई का हेल्प लिया जाता है रीडिंग मापने के लिए, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर में वो रीडिंग खुद ब खुद डिस्प्ले पर आ जाती है। लेकिन एनालॉग में हमें ध्यान देनी पड़ती है कि सुई कहाँ पर रुक रही है, फिर हम वहाँ पर रीडिंग देख लेते हैं। तो ये दो मुख्य मल्टीमीटर हैं, दोनों के फंक्शन जिससे नॉब वगैरह, प्रोब वगैरह सारे फंक्शन समान है। तो चलिए हम मल्टीमीटर के अब कार्य पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मल्टीमीटर के चार मुख्य अंग होते हैं। पहला डिस्प्ले जहां रीडिंग देखी जा सकती है, दूसरा सिलेक्शन नॉब यानी बीच वाला जिसे हम घुमाते हैं, रेगुलेट करते हैं, वो सिलेक्शन नॉब है। तीसरा पोर्ट जहाँ पर हम प्रोब को फिक्स करते हैं, और चौथा है प्रोब जिसके द्वारा हम किसी भी डाटा को मेजर करते हैं। तो चलिए पहले हम आपको मल्टीमीटर के सभी अंग के बारे में परिचय देते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला अंग डिस्प्ले, डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, डीसी एम्पियर, एसी वोल्टेज, तो मल्टीमीटर का उपयोग इन सारे क्षेत्रों में किया जाता है। डीसी वोल्ट नापने के लिए, एसी वोल्ट के लिए, डीसी वोल्टेज के लिए, रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, कंटिन्यूटी नाप करने के लिए, इन सारे कामों के लिए हम मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। मल्टीमीटर में दो प्रोब यानी दो तार होते हैं जो आप देख रहे हैं, जिसमें स्टील का आगे नोक होता है, इसे प्रोब कहते हैं। इसमें एक रेड, दूसरी ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर की जो प्रोब है वो हमेशा कॉमन में फिक्स किया जाता है, और रेड कलर का जो है वो वोल्ट मीटर एम्पेयर में फिक्स किया जाता है। अब हमें इससे कार्य कैसे लेना है। मान लीजिए हमें ऐसे वोल्ट मेजर करना है, तो सबसे हमें पहले जो कार्य करना है वो प्रोब का सिरा हमें ऐसे वोल्ट पर फिक्स करनी पड़ेगी। कितना वोल्ट तक हमें मेजर करना है उस पॉइंट पर फिक्स करना होगा, फिर हम प्रोब के द्वारा उस चीज़ को मेजर करते हैं। अगर हमें कंटिन्यूटी नापनी है तो प्रोब को द्वारा और सिलेक्शन नॉब के द्वारा सबसे पहले हम सिलेक्शन नॉब को कंटिन्यूटी पर लाते हैं, एरो को कंटिन्यूटी के सामने करते हैं, फिर प्रोब के द्वारा हम उस पॉइंट पर, दो अलग अलग पॉइंटों पर टच करके हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर कंटिन्यूटी हमारा आ रहा सही है तो हमें बीप की आवाज़ आती है। तो इसका उपयोग बहुत सिंपल है, लेकिन जो मेन जानकारी है, हमें मल्टीमीटर के नॉब को सेलेक्ट करने आना चाहिए, यानी हमें क्या नापना है, कौन सी राशि नापनी है, और हमें रीडिंग पढ़ने आना होगा। जैसे यहाँ तो लिखा हुआ नहीं रहता है, जैसे वोल्ट मीटर जैसे है, वोल्टेज नापने के लिए है, एमीटर है, रेजिस्टेंस है या कंटिन्यूटी है, तो हमें सिंबल को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब इसमें सिंबल भी दर्शाया गया है और आगे भी आपको दर्शाएंगे, आप वहाँ ठीक से देख सकते हैं। तो हमें सिंबल को पढ़ने आना चाहिए, तो हमें वोल्ट मल्टीमीटर का उपयोग करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान कार्य है। चलिए आगे हम मल्टीमीटर के मुख्य उपयोग बारे में बताते हैं। मुख्य उपयोग में से
अल्टरनेटिंग करंट को चेक करने के लिए, डायरेक्ट करंट को चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, प्रतिरोध चेक करने के लिए। यहाँ नीचे चित्र में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं एक मल्टीमीटर है, उपरोक्त के द्वारा बैटरी के दो सिरों को टच किया गया है और मल्टीमीटर के डिस्प्ले पर एक रीडिंग आ रही है जो कि बता रही है डीसी वोल्टेज, क्योंकि हमारा सिलेक्शन नॉब जो है उसका सिरा देख सकते हैं वह डीसी की तरफ है, तो हमें जो रीडिंग दे रही है वो डीसी वोल्ट है, यानी 13.02, यानी हमारा जो डीसी वोल्ट है 13.02 बैटरी का। और दूसरे बोर्ड में जो घर का बोर्ड है आप उसमें देख सकते हैं, यहाँ भी दर्शाया गया है, यहाँ भी वोल्ट मेजर किया जा रहा है, यहाँ भी जो वोल्ट दर्शाया है वो 198। तो इस तरह से हम घरों का भी वोल्ट नाप सकते हैं, हमारे घर में कितना वोल्ट है, बैटरी का भी वोल्ट नाप सकते हैं। तो ये सारे उपयोग हैं, और भी आप बताते हैं, आगे चलते रहिए और समझते रहिए। बहुत ही सिंपल है और उपयोग करना भी बहुत आसान है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लिए और समझ लिए, सभी एरिया को पहचानना है। जैसे हमें डीसी वोल्ट नापना है या रेजिस्टेंस नापना है या ट्रांजिस्टर या एसी वोल्ट मेज़र करना है या हमें एम्पेयर करंट नापना है, तो ये सारे कौन से एरिया हैं। हमें जैसे करंट नापनी है तो हम कहाँ पे नॉब को सेलेक्ट करेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मैंने सभी एरिया को दर्शाया है। कंटिन्यूटी कौन सा है, तो हम जैसे मान ली कंटिन्यूटी, आप नीचे रेड संतरे कलर में देख रहे हैं कंटिन्यूटी है, तो हमें नॉब को कंटिन्यूटी पर लाना पड़ेगा। अगर हम रेजिस्टेंस नापना है तो नॉब को रेजिस्टेंस पर ले जाना पड़ेगा। जिस चित्र में जो सिंबल है नाम का दर्शाया गया है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें तो आपको मल्टीमीटर का उपयोग करना मुश्किल नहीं होगा। आगे चित्र में भी दर्शाया गया है, यहाँ पे सभी चीज़ें दर्शाया गया है। जैसे जो रेड कलर है वो पॉजिटिव प्रोब कहलाते हैं, ब्लैक कलर का जो वायर है वो नेगेटिव प्रोब है। डिस्प्ले वगैरह है, ऑन ऑफ का बटन ऊपर दर्शाया गया है। जो हमारा प्रोब है यहाँ पर 2 होल होते हैं, 3 होल होते हैं। जैसे में वोल्ट नापनी होती है तो वहाँ भी, ओम, एम और ए इस तरह का सिंबल दिया जाता है, वहाँ पर रेड ऑन फिक्स करते हैं। और जहाँ ब्लैक वायर लगती है वहाँ पे कॉम यानी COM यानी कॉमन लिखा रहता है, वहाँ पे हम ब्लैक वायर को फिक्स करते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीमीटर का उपयोग कर सकते हैं अगर हमें इन सभी सिंबल को पहचानना आ जाए। तो आप सबसे पहले इन सभी सिंबल को याद कर लीजिए, तो आप अच्छी तरह से मल्टीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अब छात्रों से कुछ प्रश्न रखते हैं, क्योंकि मैंने जो ज़रूरी जानकारी थी, महत्वपूर्ण थी, वो मैंने आपको बताया। अब कुछ साधारण सा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि मल्टीमीटर क्या है। दूसरा प्रश्न है छात्रों के लिए कि मल्टीमीटर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताया है मैंने आपको। तीसरा है मल्टीमीटर का क्या उपयोग है, कि हम मल्टीमीटर का उपयोग कैसे करते हैं। चौथा प्रश्न है प्रोब क्या है। सभी प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छी तरह समझा होगा। फिर भी किसी को अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हुए परेशानियों का हल ज़रूर बताएंगे, या अगर कोई सुझाव है तो आप हमें हमारे लिंक पर सुझाव भी दे सकते हैं या प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। फिर हम
नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।